आदाब नाज़रीन, खुशामदीद है आप सबका मोनाजात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के MCJ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम पर्दा गुफ्तगू में, और मैं आपके साथ शाहिद उमर। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां सिनेमा घरों की स्थिति सही नहीं है, या तो वो बंद पड़े हैं या फिर खस्ता हालात से गुजर रहे हैं, और ये सिनेमा घरों के मालिकों के लिए एक चिंता का विषय है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में सिनेमा घरों की। तेलंगाना में सिनेमा इंडस्ट्रीज की असली तस्वीर क्या है, क्योंकि तेलंगाना सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ टॉलीवुड का बड़ा केंद्र भी है। हैदराबाद में मौजूद रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में से एक है। तेलंगाना सिर्फ सिनेमा देखने वाला राज्य नहीं, बल्कि सिनेमा बनाने वाला भी राज्य है। तेलंगाना में इस समय करीब 350 से 485 के बीच सक्रिय सिनेमाघर और स्क्रीन मौजूद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अकेले 60 से 70 से ज़्यादा सिनेमा हॉल चलाए जा रहे हैं। अगर हैदराबाद छोड़कर आसपास के डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो वहाँ पे रंगारेड्डी, मेडक, वारंगल, निज़ामाबाद, खम्मम और महबूब नगर जैसे ज़िलों में भी बड़ी संख्या में सिनेमाघर मौजूद हैं, और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब तेलंगाना में सिनेमाघर बहुत ही बुरे दिन से गुजर रहा था और सिनेमाघरों को बंद करना पड़ा। तेलंगाना में 2024 में सिंगल स्क्रीन में सिनेमाघर खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और कम दर्शकों के कारण 17 से 26 मई तक 10 दिनों के लिए बंद रहे थे। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान मार्च 2020 से लगभग 8 महीने तक थिएटर बंद रहे। इतना ही नहीं, बल्कि सिनेमाघरों को देर रात चलाने के लिए लोगों ने शिकायत भी कराई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए। कोर्ट में शिकायत की गई थी कि देर रात सिनेमा घर चलाने की वजह से कम उम्र के बच्चों पर इसका काफ़ी ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ रहा है। वही इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में और मल्टीप्लेक्स में एंट्री नहीं दी जाएगी, जब तक राज्य सरकार कोई सख्त नियम तय नहीं करती। यह नियम लागू रहेंगे। वही अदालत का मानना है कि यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। सिनेमाघरों का बंद होना या सिनेमा घरों के लोगों का न जाना, इसका मतलब ये नहीं कि लोग फिल्में देखना बंद कर रहे हैं, बल्कि प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं। अब दर्शक बड़े पर्दे की जगह OTT चुन रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कम खर्च। आज तेलंगाना में मल्टीप्लेक्स में एक व्यक्ति का फिल्म देखने का औसतन खर्च 300 से 500 रुपये तक की है। अगर एक मिडिल क्लास परिवार साथ जाए तो यह खर्च हज़ारों में तब्दील हो जाता है। वही जानकारों का मानना है कि अगर सिंगल स्क्रीन थिएटरों की संख्या बढ़े तो टिकट सस्ते हो सकते हैं। 1990 के दशक में भारत में लगभग 25,000 सिनेमा स्क्रीन थी। कोरोना महामारी के बाद ये घटकर करीब 9,700 रह गई। भारत की बात करें तो स्क्रीनिंग की संख्या तेज़ी से घट रही है। थिएटर मालिकों का दावा है कि इंडस्ट्री घाटे में है, और इसकी खास वजह बताई जाती है कि फिल्में रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद OTT पर आ जाती है। निर्माता डिजिटल राइट्स से पैसे कमा लेते हैं, लेकिन सिनेमा घरों को नुकसान होता है। 2005 के बाद दोनों तेलुगु राज्यों में करीब 2000 से ज़्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो चुके हैं। तेलंगाना बनाने यानी 2014 में जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग राज्य हुए, उस वक्त के बाद भी धीरे धीरे तेलंगाना में गिरावट जारी है। एक सिनेमा हॉल बंद होता है तो सिर्फ पर्दा नहीं गिरता, बल्कि कई परिवारों की कमाई भी रुक जाती है। अब एग्जीबिटर्स एसोसिएशन रेंटर बेस्ड रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे हैं। वही तेलंगाना में हाल ही में एक बैठक में डिजिटल रिलीज को लेकर भी चिंता जताई गई। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या बड़े पर्दे का जादू खत्म हो रहा है? तेलंगाना की सिनेमा इंडस्ट्रीज इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है। इसके समाधान की बात करें तो अगर सरकार सब्सिडी देना शुरू करे, बिजली दरों में छूट दे, सिंगल स्क्रीन मॉडर्नाइजेशन फंड और ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी थिएटर मॉडल शुरू करे तो शायद बदलाव आ सकता है। वही आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी भी फिल्म के लिए बेनिफिट शो यानी पहले से विशेष स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था और भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखा जा सके, और खासकर बड़े स्टार और फिल्मों के दौरान। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह स्पष्ट किया है कि टिकट की कीमतों को मनमाने ढंग से बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार एक नया पोर्टल भी बना रही है जिसका नाम फिल्म्स इन तेलंगाना, जिसमें फिल्म से रिलेटेड सभी परमिट जैसे फिल्म शूटिंग, थिएटर, ऑपरेशन आदि को एक ही स्थान से ऑनलाइन किया जा सकेगा।
तो नाज़रीन, आप देख रहे थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के MCJ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ख़ास प्रोग्राम पर्दा गुफ्तगू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।